नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। बिहार के कल एग्जिट पोल आ गए हैं और वो एग्जिट पोल ऐसे हैं जो किसी को भी चौंकाएंगे, क्योंकि दो तीन चीज़ें ऐसी कही जा रही हैं। मतलब एक चैनल बता रहा है कि 243 में 206 सीट एनडीए की आएंगी। एक चैनल है, मैं नाम उसका नहीं लेना चाहता था, लेकिन शायद मुझे लगता है कि नाम ले लेना ठीक है। यंग हैं, लल्लन टॉप से निकले हुए हैं, बहुत नाम कमाया और बहुत ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यूज़ पिंच नाम का एक चैनल है, वो कह रहा है कि बीजेपी 93 सीट जीतेगी। बीजेपी कुल सीट लड़ी है 101। 101 में अगर 93 सीट बीजेपी जीत रही है तो भाई ये तो अप्रत्याशित सा इलेक्शन है, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। जो मोटे तौर पे जो बात आती है कि एकदम से ऐसा क्यों आ रहा है कि और ये सब 160 के आसपास का है, क्योंकि अमित शाह जी ने एक ब्रह्म वाक्य बोल दिया था कि बीजेपी 160, एनडीए 160 प्लस रहेगी। अब तो सबको 160 के आसपास ही दिखाना है, क्योंकि नहीं तो अमित शाह साहब गुस्सा हो जाएंगे। दो तीन चीज़ें, एक तो ये कि बिहार में पिछले 2 विधानसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें एग्जिट पोल ने बिल्कुल उलट रिजल्ट दिए हैं। और 2024 के भी अगर आपको याद हो, देश के जो सबसे अच्छे भी एग्जिट पोल वाले थे, जो बहुत, उनका भी अनुमान सबका गलत था। 400 पार की बात कर रहे थे, कुछ लोग आके 380 पे ठहर रहे थे, लेकिन 380 से ऊपर तो सभी कह रहे थे, और बीजेपी आई 240 पे। तो मेरे हिसाब से जो जितना मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स को और बिहार की पॉलिटिक्स को, मैं एक चीज़ बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि 243 में 122 सीट एनडीए की नहीं आ रही है, ये तय है। अब वो किसकी कितनी आएंगे मैं अभी इस पे, क्योंकि ये तो बहुत ही कुछ भविष्यवाणी टाइप चीज़ हो जाएगी, लेकिन 122 सीट नहीं आ रही हैं और मैं उसके कारण भी बताता हूँ क्यों। हम लोग एक एक करके इस पे बात कर लें। ये बताया जा रहा है कि बिहार में महिलाओं के वोट जो हैं वो नीतीश कुमार को एक तरफा पड़ रहे हैं। और बिहार में एक मतलब सरप्राइजिंग डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, आज सब उसमें निकला है। बिहार में कुल जो मतदाता पुरुष हैं वो 3 करोड़ 93 लाख हैं, 3.93 करोड़। और जो महिलाएं हैं वो 3 करोड़ 51 लाख हैं, 3.51 करोड़। मोटे तौर पे 42 लाख पुरुष मतदाता ज़्यादा हैं बिहार में। लेकिन जब वोट कल पड़ा है, और एक ये भी एक आश्चर्य की बात है कि फर्स्ट फेज 6 को जो वोट पड़ा था उसकी फाइनल फिगर इलेक्शन कमीशन किन्हीं भी कारणों से 11 तारीख की सुबह तक नहीं बता पा रहा था, लेकिन 11 तारीख की शाम को 7 बजे ना केवल फर्स्ट फेज बल्कि सेकेंड फेज जो 6 बजे खत्म हुआ था उसकी भी फाइनल फिगर बता दी। तो जो फाइनल फिगर आ रही हैं उसमें जो महिलाओं ने मत डाले हैं वो 2 करोड़ 51 लाख, जो पुरुषों ने डाले हैं 2 करोड़ 47 लाख। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 4 लाख से ऊपर ज़्यादा वोट डाले हैं। मतलब ये भी एक अपने में एक डेटा है। वहाँ तो 42 लाख कम हैं लेकिन वोट ज़्यादा पड़े हैं। इसका एक जो कारण मुझे जो समझ में आता है, जो मोटे तौर पे, कि बिहार की एक बड़ी पॉपुलेशन माइग्रेट करके बाहर, माइग्रेट लेबर है, प्रदेश में मजदूरी करने जाते हैं। तो वोटर की दृष्टि से तो वहाँ है एनरोल्ड, लेकिन मौके पे नहीं है। ये एक बिहार की त्रासदी है, और इसीलिए जो महिलाएं हैं उनका वोट परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये जो है कि एक आर्गुमेंट ये है कि नीतीश कुमार ने एक महिला कंस्टिट्यूंसी को तैयार किया है और वो महिलाएं उनको वोट देती हैं। तो वो महिलाएं 101 सीट जहां नीतीश कुमार का जनता दल यू लड़ रहा है वहीं तो देंगी ना, क्योंकि बीजेपी ने तो जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो राष्ट्रीय सेविका बनाता है, इनको स्वयं सेवक के बराबर भी नहीं रखता है। मोदी जी जिस तरह की गंदी गंदी गालियां महिलाओं को देते हैं ये भी सब जगह हो गया है उजागर। तो थोड़ी देर के लिए मान लें कि नीतीश जी का बहुत प्रभाव है, नीतीश जी का एक आकर्षण है, लेकिन बाकी लोगों का। और एक चीज़ जरा आप
अपने से भी पूछिएगा, अगल बगल से भी पूछिएगा, दो चीजें पूछिएगा, दोनों चीजें। एक तो आंकड़े का जब खेल है जो एग्जिट पोल वाला है, इसमें एक बात और ऐड कर दूं, सरकार द्वारा कुछ तय मानक हैं कि अगर आप एग्जिट पोल कर रहे हैं तो आपको ये पैरामीटर्स करने होंगे। आपको अपने आप जब इसको करेंगे तो डिस्क्लोज करेंगे कि आपकी सैंपल साइज क्या थी, आपका सैंपलिंग मेथड क्या था, आपकी बेसिस क्या थी, आपके कितने पुरुष, कितने स्त्री, कितने शहर, कितना, ये सारा चीजें आपको डिस्क्लोज करनी होंगी, बताना होगा। और सिर्फ यही नहीं, जो सबसे मुख्य बात है, आपको यह भी बताना होगा कि इसके लिए आपको पैसा किसने दिया था। क्या किसी भी इस जो पोलस्टर्स लोग हैं जिन्होंने, क्या किसी ने आपको जानकारी अगर दी है तब भी, क्योंकि ये याद रखने वाली चीजें हैं। दूसरी बात जो मैं कह रहा था महिलाओं वाली, ऐसा बताया जा रहा है कि महिलाएं नीतीश कुमार के लिए ज्यादा वोट करती हैं या एनडीए के लिए, मतलब नीतीश कुमार। मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि ये मैं आज सुबह भी मैंने अपने कुछ मित्रों से पूछा, और उन मित्रों से पूछा जिनकी मतलब आज के स्टैंडर्ड्स जो हम लोग के हैं, वो उनके घर में एडल्ट, जैसे मेरी लड़की है वो वोटर है, पत्नियां। आप एक चीज मुझे बताइए, आपके अगल बगल आपका एक्सटेंडेड फैमिली, समाज, क्या एक घर में ये बहुत नॉर्मल चीज है कि पत्नी किसी और को वोट करे, पति किसी और को वोट करे? ये जरा इसको आंसर कर दीजिएगा। मुझे जनरली, आपस में मतैक्य हो सकता है, लेकिन मुझे जनरली इतना पुल जनरेट हो जाए कि पति कहीं और वोट कर रहा है और पत्नी कहीं और वोट कर रही है, ये जरा बहुत आसान चीज नहीं है। तो ये जो एक बार बार चलाया जाता है कि महिलाओं ने ज्यादा वोट दे दिया, महिलाओं में, अच्छा, महिलाएं वोट देने वाला जो अभी भी संख्या है वो ये ध्यान रखिएगा, वोटर अभी भी 25 साल से ऊपर के लोग ज्यादा हैं। वोटर जनसंख्या 25 जो जनसंख्या है वो 25 साल से नीचे है, लेकिन वो 18 से 25 वाले, उसमें 1 से 18 वालों को तो निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो वोटर नहीं है। तो एक तो ये बात मुझे गले नहीं उतरती। दूसरी एक बात, एक और ऑन पेपर्स की मैं बात कर रहा हूं, मतलब इसको भूल जाइए एग्जिट पोल किसने किसको वोट दिया। 2020 में जो भी इलेक्शन लड़ा था महागठबंधन और एनडीए, ये अब मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, जरा ये टेबल भी देखना होगा। दोनों को 37% वोट मिले थे। ये मैंने टेबल इसलिए लगा दी, 2020 से देखिए, उल्टा चलिएगा। 2020 में आरजेडी को 23% वोट थे, कांग्रेस को 9 थे, बीजेपी को 19, जेडीयू को 15, और कुल जो वोट थे एनडीए और जेडीयू के 37% थे। दशमलव में कुछ फर्क था, वो करीब 11 साढ़े 11 हजार वोट एनडीए को ज्यादा मिले थे बनिस्बत महागठबंधन के। मुझे एक चीज ये बताइए, क्या आपको लगता है कि महागठबंधन का ये वाला वोट बहुत ज्यादा भाग गया? मैं उस पर भी आऊंगा। मैं नीचे की आपको मैंने ये 2005 फरवरी, 2005 अक्टूबर, क्योंकि 2 बार इलेक्शन हुए थे, 2010, 2015, 2020 का डेटा सिर्फ इसलिए दिया है कि 2000 में जब इलेक्शन हुआ था, इससे पहले 2005 में, तब बिहार एक संयुक्त या राज्य था, ज्वाइंट था, झारखंड उससे हटा नहीं था, और उस कारण मतलब वो डेटा मैंने इसमें 324 सीट हुआ करती थी, तो 2000 का इलेक्शन था, उसमें 324 सीट, जिसमें झारखंड भी इंक्लूडेड था। उसके बाद झारखंड अलग राज्य हुआ, तो इसलिए 2005 से डेटा है। 2005 से डेटा मैंने ये जो आपको है ना, ये परसेंटेज है। अब अगर आप देखिएगा तो आरजेडी 18 से लेके 25% के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है, और आरजेडी का पिछले इलेक्शन में 23% वोट था। मेरे हिसाब से आरजेडी की स्थिति पिछले इलेक्शन के मुकाबले बेहतर है। कांग्रेस का वोट परसेंटेज 2005 में था, लेकिन पिछले 3 इलेक्शन में 8 और 9, 8 से कम नहीं हो रहा, 8, 9, 8, 9, 8, 9 है। कांग्रेस का अपना परसेंटेज फिक्स है। बीजेपी में फ्लक्चुएशन है, बीजेपी 11 से लेकर 24 तक है, 11% से लेकर 24% तक, ये बीजेपी का फ्लक्चुएशन है। और बीजेपी पिछली बार 2 नंबर की पार्टी रही थी 19% वोट लेके। जेडीयू
में भी, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, जेडीयू आरजेडी इनमें बहुत फर्क नहीं है। जेडीयू भी अगर आप देखिए तो 15 से लेकर 23% का फ्लक्चुएशन है। जनरली वो स्टेबलाइज करता है 16, 17, 15, 16, 17 इसके आसपास। और एनडीए का, मैंने एनडीए और महागठबंधन के दे दिए, उसमें दो, इसलिए आपको समझने की दृष्टि से सिर्फ बता दे रहा हूं कि 2005 फरवरी में कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ लड़े थे, इसलिए मैंने महागठबंधन का वहां फिगर नहीं दिया है। और 2010 में कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग लड़े थे। उस समय आरजेडी और एलजेपी का अलायंस हुआ था, यूपी अलग लड़ा था, लेफ्ट फ्रंट अलग लड़ा था, लेकिन एनडीए साथ लड़े थे। तो एनडीए का साथ लड़े हैं सिर्फ एक 2015 के इलेक्शन को छोड़ के। और उस समय अगर आप देखिए तो बीजेपी को अभी तक का सबसे ज़्यादा 24% वोट मिले। उसका एक बड़ा कारण ये था कि बीजेपी ज़्यादा सीट पे लड़ी थी, तो इसलिए उसको 24% यहाँ दिखाए जा रहे हैं। मैं इसके बियॉन्ड जो एक दो बातें आपके साथ और शेयर कर लूँ, वो आप भी समझ लीजिए। ये वोट कम कहाँ से हुए हैं आरजेडी के, ये जरा मैं समझना चाह रहा हूँ। अब एक और आपको एक आंकड़ा और दे दूं। बिहार में जातिगत जनगणना हुई, नीतीश कुमार की अगुवाई में उसको माना गया। 2023 में वो जातिगत सर्वेक्षण हो गया, जनगणना नहीं सर्वेक्षण हो गया। उसमें सब आ गया है कि कौन किसके कितने वोटर हैं। उसमें एक फिगर बिल्कुल आई है कि बिहार में 81.9% लोग हिंदू हैं, 17.7% लोग मुस्लिम हैं। जब हिंदू बोल रहे हैं तो उसमें दलित भी हैं, शेड्यूल ट्राइब, ये सब लोगों को हिंदू। कुल ये हो गए 81.9, 17.7, 99.6% लोग इससे कवर हो जा रहे हैं। वो 0.4 जो है उसमें बौद्ध और ईसाई और क्रिश्चियन ये सब। अब जो मुस्लिम वोटर है वो तो 17.7% है। अब हिंदुओं के जो मेजर 12 जातियां हैं उस जातिगत सर्वेक्षण के अनुसार, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, वो देख लीजिए आप। उस जातिगत जब आप उसमें देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा कौन है, नंबर 1 पे जो जात है वो है यादव, 14.26%। अब थोड़ी देर के लिए यहां रुक जाइए। आरजेडी ने अपना दायरा बढ़ाया है, लेकिन ट्रेडिशनली उसको यादव और मुस्लिम वोट ज्यादा मिलते थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे थ्योरेटिकली कहा जाएगा ना, सारे यादव थोड़ी देते हैं, तो उसी तरह से सारे दूसरी जात वाले, सारे कुर्मी नीतीश कुमार को नहीं देते हैं, सारे दुसाध पासवान जी को नहीं देते हैं। तो वो वहां पे भी अगर कुछ इधर उधर जाते हैं तो यहां पे भी इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पे यादव 14.26 और मुस्लिम 17.70, 17.7। और मुस्लिम तो तय बात है कि वो इस समय महागठबंधन को छोड़ के नहीं जाएंगे। कुल 31.96, करीब 32% वोट इनके अपने स्टॉक वोटर हैं, जो इनको मिल रहे हैं। जो ये मैंने जो आपको ये 12 जातियां दिखाई हैं, इन 12 जातियों का जो टोटल है वो 50.39% है। ये मैं आपको थोड़ा इसलिए ये समझा रहा हूं कि 50.39% हिंदुओं के, और ये हिंदू जातियां हैं 12, जिसमें सब हैं, जिसमें दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, अगड़े भी हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, दुसाध भी हैं, कुर्मी भी हैं, कोयरी भी हैं, सब हैं। हिंदू टोटल वोट 81.9, जो 12 प्रमुख जातियां हैं वो 80.39, तो बाकी जातियां बच रही हैं 31.5। और ये 12 में मल्लाह के ये सब लोग आ जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है जो 31.5 हैं ये बहुत छोटी छोटी जातियों में बटे हुए हैं। और इनका रुख किसके साथ है, देखिए बाकी जगह का तो ठीक है, जीतन राम मांझी इसके ठेकेदार, वो फलाना उसके ठेकेदार, ये इस जात के ठेकेदार, सब ठेकेदार लोग बैठे हुए हैं। लेकिन करीब 31% लोग ऐसे हैं जिनका कोई ठेकेदार नहीं है। अब उसमें एक छोटे आईपी गुप्ता जी आ गए हैं जो कह रहे हैं मैं पान समाज का वो हूं, तो ठीक है। बाकी सब जगह कुछ वोटर ऐसे हैं। अब जब CPI-ML से कांग्रेस पार्टी आती है तो इनको कुछ और वोट भी तो मिलेंगे ना। तो जो मेरी समझ है
उसमें 32% तो बेस वोट है, उससे कम पे तो नीचे खिसकेगा नहीं। और आप अगर महागठबंधन का कभी भी वोट देख लीजिए तो 31, 32, 42 इसके आसपास रहा है, ये जो 3 वोट अपने पास हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि 31, 32 तो इनका बेस वोट है, और इसको अगर वो पिछली बार 37 पे ले गए थे, अब अगर ये 6% से ऊपर, और क्योंकि इनके वोट बढ़े ही हैं, महागठबंधन में कुछ लोग ये कहेंगे कि वहां पे चिराग पासवान आ गए, तो चिराग पासवान पिछली बार नीतीश को हरा रहे थे, और चिराग पासवान अगर आ गए हैं जहां 30 सीट पर लड़ रहे हैं, तो 30 सीट के वोट भी तो कम होंगे ना, एलजेपी चाहे वो बीजेपी लड़ी हो चाहे वो, तो ओवरऑल परसेंटेज वही 37 रहेगा। लेकिन जो एक एक्स्ट्रा वोट महागठबंधन को मिल रहा है वो सहानी, मुकेश सहनी जो थे पिछली बार बीजेपी के साथ लड़े थे। तो थ्योरेटिकली मुझे अभी भी मेरे गले ये नहीं बात उतर रही है कि ये एग्जिट पोल सही है। मैं अभी भी, और अब चुनाव तो 2 दिन है, कहना नहीं चाहिए, बीजेपी 122 का मार्क नहीं पार कर रही है, ये तो आंकड़े कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।